किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे और वो अच्छे से क्लीन रहे, तो आज मैं कुछ ऐसे 20 हैक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपका किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा और इस तरह की जो बर्तनों का जमावड़ा है वो नहीं होगा और आपके बर्तन हमेशा जो अच्छे से वो क्लीन हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो आप बर्तनों का जमावड़ा देख रहे हैं, ये मुझे सारे बर्तन क्लीन करने हैं और इसलिए इतने बर्तन इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि मेरी मेड का अचानक फ़ोन आया कि वो जो है आज नहीं आएगी। और ये सारे जो बर्तन हैं, कुछ शाम के हैं, कुछ सुबह के जो चाय वगैरह के हैं बर्तन, तो ये सारे इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि वो दूसरे दिन जो है वो 10 बजे तक आ जाती है, फिर वो उसका 12-1 बजे तक फ़ोन आता है कि वो नहीं आएगी। तो सबसे पहले अगर ऐसे मेरे साथ सिचुएशन होता है तो सबसे पहले मैं अपने किचन में जो है बर्तनों को ही क्लीन करती हूँ। और क्योंकि जब बर्तन स्लैब पे या सिंक में रहते हैं तो किचन बहुत ही मेसी दिखता है और कुछ भी जो है करने का मन नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं किचन में जो भी बर्तन होते हैं, पहले सादे बर्तनों को मैं क्लीन करती हूँ। जो भी कप वगैरह हैं या जो भी सादे बर्तन हैं, थाली वगैरह, प्लेट वगैरह, तो इस तरह के बर्तनों को मैं क्लीन करती हूँ। फिर उसके बाद जो दूध वाले बर्तन हैं, कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया, तो इस तरह के बर्तनों को मैं दूसरे शिफ्ट में जब सादे बर्तन मैं धो लेती हूँ उसके बाद मैं इसको धोती हूँ। तो इस तरह करने से जो है बर्तन भी आसानी से क्लीन हो जाते हैं और थोड़ा-सा जो है बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो मैं इसी तरह से जो है अपने बर्तनों को क्लीन करती हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से जो है मेरे बर्तन जो है वो क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बर्तनों को जो है उसी तरह से मैं क्लीन कर रही हूँ। और जो तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए। और अभी मैं आपको जो है तावा, जो हमारे डेली बेसिस के जो तावा होते हैं उसको भी क्लीन करने का एक ऐसा आइडिया बताऊंगी जिससे आपके जो कितना भी तावा जला रहेगा वो अच्छी तरह से वो साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह के जो मैंने बताए, तो इस तरह से अगर आप अपने बर्तन करते हैं, मेड आए या ना आए, जो जो हाउसवाइफ डेली अपने जो काम खुद ही करती हैं, उनके लिए ये आइडिया बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करेगा। या एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन यही होता है कि जब भी थोड़े से बर्तन हों आप उसको निकाल लीजिए। लेकिन ऐसा कहना बस आसान होता है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल होता है। 2-4 बर्तन हम खड़े होके नहीं धो सकते। मेरा तो यही है कि जब भी थोड़े बर्तन इकट्ठे होते हैं तभी मैं धोती हूँ। हाँ, 2 बर्तन 4 बर्तन हो मैं नहीं धोती हूँ क्योंकि मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। और मैं अपने काम को जो है जब इकट्ठे होते हैं तभी मैं करती हूँ। तो इस तरह से करने से देखिए थोड़े से ही समय में जो है मेरे बर्तन क्लीन हो गए हैं। अब ये जो तवा आप देख रहे हैं, हालाँकि मैंने पराठा सुबह में बनाया था तो ये थोड़ी-सी जल भी गई थी। तो इस तरह के जो रेगमार्क आते हैं, मेरे हिसाब से ये सबके घर में होंगे। जब घर में पेंट वगैरह होता है तो रहते ही रहते हैं। तो उसको थोड़ा-सा विम लेकर के और इस तरह से जो तावा पे हम जब घिसेंगे तो जो तावा है वो बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। और इससे जो है मैंने अपने एक प्रॉपर एक वीडियो मैंने बनाया था कि जो बर्तन होते हैं जैसे लोहे के बर्तन को कैसे क्लीन करें, तो उसकी एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई है। उसका लिंक जो है मैं यहाँ आई बटन में दे रही हूँ, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ये क्लीन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से है ये क्लीन हो जाता है। कितना भी जला रहे अगर आप इससे करते हैं तो आप इस तरह से आप अपने तावा को क्लीन कर सकते हैं। और ये बहुत सस्ती मिलती है, मीटर के हिसाब से आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी जली हुई थी चिकनाई थी जो भी वो अच्छे से निकल गई है। तो इस तरह से जो है क्लीनिंग ये है बर्तन का एरिया जो है ये क्लीन हो गया है। और उसके बाद जो है मैं अभी गैस जो स्टोव है, जो ग्लास के गैस स्टोव होते हैं उसको कैसे क्लीन करें उसको भी मैंने इसी वीडियो में बताया है। तो डीप क्लीनिंग जब होती है हमारे किचन की तो बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है।
और इस तरह के एक छोटे से वाइपर मैं रखती हूँ अपने पानी जो भी रहता है उसको निचोड़ने के लिए। और ये जो ग्लास है, ग्लास के जो बर्नल होते हैं उसको बहुत ही केयरफुली साफ़ करना होता है। जब ये ग्लास का जो गैस अगर आपने रखा है तो ये गरम पे नहीं किया जाता है, अगर क्योंकि गरम पे हम इसको क्लीन करते हैं तो जो है इस पे स्क्रैच पड़ जाते हैं और जो देखने में बहुत वो ख़राब लगते हैं। तो बस जब ठंडी हो जाए गैस तो उसके बाद थोड़ी सी वो जैसा भी आपने देखा विम से क्लीन करना है और फिर सूखे कपड़े से आप उसको अच्छी तरह से हल्का सा गीला करके पोंछ दीजिए। जो आपका गैस बर्नल है बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो मैं इसी तरह से जो है मैं क्लीन करती हूँ। और ये हालांकि दोपहर का टाइम है और एक तरफ मैंने गैस क्लीन करके चावल भी चढ़ाया है, उसके बाद फिर ये मैं क्लीन भी कर रही हूँ। तो इससे ये होगा कि साथ साथ जो है हमारे काम भी होते जाते हैं और जो अगर थोड़ा बहुत लंच भी बनाना है, जैसे चावल बनाना हो गया, तो इस तरह का जो हम काम कर सकते हैं। तो ये लगभग मेरा किचन क्लीन हो गया है। अभी मैं पूरा फुल व्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से क्लीनिंग अगर आप अपने किचन की करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपका जो है किचन साफ़ हो जाएगा और ज़्यादा जो है आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब ग्लास गैस की जब क्लीनिंग करें, जो कपड़ा आप उसको पोंछते हैं, उसको ये ध्यान में रखना है कि बस ये सूती कपड़ा हो या कोई सूती मुलायम तौलिया हो, उससे आप उसको क्लीन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये छोटे-छोटे जो बर्तन होते हैं उसके साथ-साथ हम उसको ऑर्गेनाइज़ भी करते रहें तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और उसी समय जो है ये थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ेशन भी हमारा हो जाता है। क्योंकि कुछ बर्तन थे जो सूख गए थे, तो मैंने ये जो काउंटर टॉप पे जो ये ऑर्गेनाइज़र रखा है, कुछ बर्तन उसमें थे तो उसको मैंने वहाँ पे सेट कर दिया है। और मैं अपने सिंक के पास इस तरह के जो पुराने प्लास्टिक के फूड कंटेनर आते हैं, जो हम अपना जो भी कोई भी चीज़ मंगाते हैं आता है, तो इसको मैं अपने सिंक के पास ही रखती हूँ। जो भी छोटे-छोटे जो खाने के जो टुकड़े होते हैं या जो भी चीज़ें सिंक से निकलती हैं, तो मैं उसको उसमें रखती हूँ। और इससे ये होगा कि हमें बार-बार जो है डस्टबिन में नहीं रखना पड़ेगा और इकट्ठा जब ये हो जाएगा और तब हम इसको हटा कर के फिर उसको हम अच्छी तरह से धुल देंगे। और फिर जो लास्ट में किचन क्लीनिंग करने के बाद हम अपने जो ये फ़िल्टर हैं उसको भी अगर हम डेली कर दें क्लीन, और जो उसके आसपास जो स्विच है तो वो भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपको जो है बाद में जो है टाइम नहीं देना पड़ेगा और साथ-साथ जो है सारी चीज़ें ये क्लीन हो जाएगी। मोस्टली ये आपको 10 मिनट लगेंगे क्लीन करने में। तो आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी तरह से ये क्लीन हो गया है। और इस तरह के जो आते हैं तो मैंने पूरा जो आरओ का जो पाइप है उससे मैंने उसको लॉक कर दिया है। और जिस बर्तन के पानी, जैसे बड़े-बड़े जो बर्तन हैं जैसे कैसरोल हो गया और हो गया, तो उसको आप अगर ओरिंच हो जाता है, नहीं पानी उसमें से निकल जाता है, तो आप उसको तुरंत वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास एक ये बॉटल पड़ी थी और उसमें मैंने आरओ का पानी डाला, फिर थोड़े से जो है मार्बल के टुकड़े डाले हैं और ये यहाँ पे मैंने एक जो नागफनी का जो पौधा है यहाँ पे मैं लगा रही हूँ क्योंकि अपने किचन के लिए, और यहाँ पे मुझे कॉर्नर में रखना था। और तो देखिए बस यहाँ एक छोटा-सा ही रखने से और पुरानी चीज़ भी यूज़ हो गई और हमारे किचन का भी लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने आपको किचन क्लीनिंग और ऑर्गेनाइज़ेशन आइडिया के 20 हैक्स बताए हैं और आशा करती हूँ कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। और कुछ भी अगर आइडिया आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी करिएगा। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने फिर अभी लंच कर लिया, कुकर बस बाकी है और बाकी भी बर्तन जो था मैंने धो दिए हैं। तो ये 20 हैक्स जो है आपके साथ मैंने शेयर किया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैंने जो है ये कपड़े भी लगा दिए। फिर ये शाम का टाइम है चाय का, और ये जो पापड़ मैंने जो घर में बनाए हैं
तो इसको मुझे चाय के साथ तलने हैं। और इसका भी एक आइडिया है कि जो भी आप होममेड पापड़ बनाते हैं उसको एक जगह रखिए, इससे ये होगा कि वो भूलेगा नहीं और हमारा प्रॉपर तरीके से जो है ये हमारा नाश्ते के लिए यूज हो जाएगा। नहीं तो हम कहीं रखते हैं और कहीं भूल जाते हैं, तो उसको इकट्ठा करके अगर नहीं ज़्यादा बर्तन है तो उसको पन्नी में कर के आप एक जगह उसको रखिए। इससे ये है कि हमें हमेशा याद रहेगा। तो आशा करती हूँ कि इस तरह की जो मैंने आपको ये हैक्स बताए आपको पसंद आए होंगे। किचन क्लीनिंग के जो 20 हैक्स मैंने आपको बताए हैं और ऑर्गेनाइजेशन आइडिया के। तो चलिए फिर मैं आप लोग के साथ अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ और मैं चाय पीती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड